नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कबीर की साखी के कुछ अतिरिक्त प्रश्न का अध्ययन करेंगे। उसके प्रश्न उत्तर की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न वही हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के हैं, लेकिन ये थोड़ा दूसरे ढंग से पूछे गए हैं। तो आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार निंदक कौन होता है? उन्होंने उसे अपना बड़ा शुभचिंतक क्यों माना है? कबीर के अनुसार जो हमारे साथ रहकर हमारे व्यवहार और आचरण की निंदा करता है और हमारे दोषों या गलतियों की आलोचना कर हमें सचेत करता है, वही निंदक होता है। निंदक की आलोचना के परिणाम स्वरूप हम अपनी गलतियों के प्रति सतर्क हो जाते हैं, अपनी कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। समय समय पर हमारा सुधार होता रहता है। आत्म सुधार की भावना लाने वाले निंदक को सबसे बड़ा शुभचिंतक माना गया है। तो अब दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो प्रश्न होंगे मतलब 2 अंक वाले होंगे। और दूसरा प्रश्न है कि कबीर ने निंदक को सदैव अपने साथ रखने की सलाह क्यों दी है? कबीरदास के अनुसार निंदक को सदा अपने पास रखें, हो सके तो अपने घर के आंगन में एक कुटिया ही उसके लिए बनवा देनी चाहिए। निंदक निंदा भरी बातें सुनाकर हमारे स्वभाव की कमियों को दर्शाएगा, जिससे हम उनमें सुधार ला सकते हैं। वह बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। इसलिए जीवन में निंदक को आवश्यक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कि कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मन को एकाग्रचित करके आध्यात्मिक चिंतन द्वारा होती है। मन की विषय वासनाओं को त्याग कर ही हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ईश्वर का निवास हमारे मन में है। मनुष्य उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में ढूंढता फिरता है। जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वह अज्ञान के कारण उसे दूर जंगलों में ढूंढता फिरता रहता है। अतः हमें मन को एकाग्रचित करके ईश्वर को पाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से कबीर का मत है इस संदर्भ में। प्रश्न संख्या 4 है कि कबीर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? इस संदर्भ में कबीर का मानना है कि भक्ति के मार्ग पर चलने हेतु मन की विषय वासनाओं का त्याग करना अनिवार्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला लिया, अर्थात भक्ति के माध्यम से सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट कर डाला है। इसलिए जो उस निराकार ईश्वर को पाना चाहता है, उसे अपना घर जलाना होगा, अर्थात मन में वैराग्य की भावना को लाना होगा, ऐसा कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 है कि कबीर की साखियों में कौन कौन से जीवन मूल्य उभरते हैं? साखियों के आधार पर हमने सार बताया है आपको पहले भी। इसके जो पिछले कालम से हमने कबीर की साखी का सार पढ़ा था, तो उसी आधार पर अब यहाँ क्या है कि थोड़ा अलग ढंग से पूछा है। प्रश्न सिर्फ पूछा क्या है कि कबीर की साखियों में कौन कौन से जीवन मूल्य उभरते हैं। तो वही चीज कैसे हमें लिखना है, वो चीज ध्यान रखना है बस। अब इसमें निम्नलिखित जीवन मूल्य उभरते हैं, ऐसे हमें लिखना आरंभ करना है। कि पहला है जैसे कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। इससे बोलने वाले और सुनने वालों दोनों को लाभ होता है। दूसरी बात कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। और जीवन मूल्य से संबंधित कौन सी प्रश्न बातें हैं कि तीसरी बात है कि
ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। निंदक को अपने घर में कुटिया बनाकर पास रखने के लिए कहा गया है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार इस संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है। कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी वह है जो अज्ञानी है, इसलिए कि सांसारिक सुखों को ही वह अंतिम सत्य मानकर उनका उपभोग करता है तथा सुख अनुभव करता है। दूसरी ओर जो प्रभु के रहस्य को जान लेता है, उसे अपने जन्म का उद्देश्य ज्ञात हो चुका है। वह विरह के कारण, किसके विरह में, यानी प्रभु के विरह के कारण दिन रात तड़पता है, इसलिए वह संसार की दृष्टि से दुखी है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न जो पहले 5 अंक के आते थे, अभी 4 अंक के हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक निबंधात्मक प्रश्न इस पर बनता है कबीर की साखी पर कि कबीर द्वारा रचित साखी का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इसका एक तरह से यानी सार है पूरी साखी का, या कहेंगे पूरा भावार्थ बहुत लंबा हो जाता है, यानी सारांश ही कह सकते हैं हम इसको, प्रतिपाद्य को। अभी देखिए इसमें कबीर की साखी का जो प्रतिपाद्य है किस तरह हम लिख सकते हैं। पहले भी हमने चर्चा की है, लेकिन एक बार मैं सोचा कि फिर से एक बार आप लोगों से यानी चर्चा करें। तो देखिए यानी प्रतिपाद्य इसका, कबीर द्वारा रचित साखी रचना नीति पर आधारित है। प्रस्तुत सभी साखियां उपदेशात्मक हैं। कबीर का कहना है कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे वह स्वयं और दूसरे यानी दोनों ही प्रसन्न हो। कबीर का मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब मनुष्य ज्ञान रूपी दीपक अपने हृदय में जलाए तो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह भी कहा गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने मन के अंधकार को भी समाप्त करना पड़ता है। इन साखियों में कबीर का दुख उभर कर आता है। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाते पीते हैं और सोते हैं, अर्थात सुख सुविधाओं से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें ईश्वरी ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी ओर वे भी हैं जो सदा जागृत रहते हैं, प्रभु के वियोग में तड़पते रहते हैं। निंदक को कबीर ने स्वभाव सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया है, और इन्हीं साखियों में यह भी बताया गया है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलता, प्रेम से केवल उसका नाम लेने पर उसकी प्राप्ति होती है। अंत में कबीर यह कहकर सचेत करना चाहते हैं कि यदि सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग दे तो ईश्वर प्राप्ति संभव है। ऐसा तो इस तरह से मैंने आपको इस प्रश्न का प्रतिपाद्य बताया, और छोटा सा मैं एक आपको गृह कार्य दूंगा, और जो प्रश्न हमने चर्चा किया उसको आप बार बार सुनेंगे भी तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो एक गृह कार्य 2 प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि कबीर ने अपने दोहे में हिरण का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है? क्या आप कबीर से सहमत हैं? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये अपने ढंग से आपको अपने तरीके से लिखना है, जैसा कि हमने भावार्थ में भी बताया है आपको, अभी यहाँ भी हमने एक बार चर्चा किया है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग आज जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की चर्चा किया सब समझे होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कालांश में।